हेलो, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी बहनों के लिए, दीदियों के लिए ये निःशुल्क क्लास का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब रेगुलर आपकी महिला पर्यवेक्षक की निःशुल्क क्लास चलेगी। ये क्लास 10 से 15 मिनट की रहेगी, लेकिन इतना हम वादा कर रहे हैं कि ये क्लास बहुत ही शानदार है। पूरा कंटेंट जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। रेगुलर आपको 3 से 4 वीडियो मिला करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ से कवर करवाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्ट की। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले महिला आयोग के बारे में और उसकी संपूर्ण जानकारी। तो जैसा कि आप जानते हो, राष्ट्रीय महिला आयोग आपके सिलेबस में दे रखा है एक्ट, जो 8 से 10 नंबर का आने वाला है। तो पूरे एक्ट हम आपको कवर करवाने वाले हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग कब आया था? 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग आया था। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग आया। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग आया। गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 में इसका गठन हो गया था। अगर पूछा जाए कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो अध्याय 5 हैं और धाराएं कितनी हैं? 17। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला पर्यवेक्षक के लिए शानदार आपके लिए नारायण अकेडमी फैमिली ने एक बार फिर से यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट कर दी। इसलिए मैं सभी बहनों और दीदियों को सूचित करना चाहता हूं कि रेगुलर क्लास आप देखिए। आपका पूरा सिलेबस जो 1 महीने का समय आपके पास बचा है, वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो सुश्री जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक। और अगर वर्तमान में बोले तो रेखा शर्मा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर रेखा शर्मा वर्तमान में नहीं है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विजया किशोर रहाटकर है। विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर। तो ये वर्तमान में महिला आयोग की कौन है? अध्यक्ष है। ठीक है। और इससे पहले कौन थी? तो रेखा शर्मा 2 बार महिला आयोग की अध्यक्ष बन चुकी है। ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में महिला आयोग की वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो महिला बाल विकास अगर मंत्री आपसे पूछ लिया जाए भारत की, तो कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक की आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी। ऐसे ही अगर आपका मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो शोभा ओझा है। कौन है? शोभा ओझा। क्लियर है? अगर मध्य प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष पूछे तो शोभा ओझा, और अगर मध्य प्रदेश में महिला आयोग की मंत्री पूछे तो सुश्री निर्मला भूरिया। सुश्री निर्मला भूरिया ये मंत्री है मध्य प्रदेश की वर्तमान में। और आप तैयारी कर रहे हो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की, इसलिए मध्य प्रदेश की मंत्री भी आपको पता होना चाहिए, निर्मला भूरिया। क्लियर है? अब आप बात कर लेते हैं आयोग की। तो आयोग में कितनी धाराएं हैं? तो आयोग में 5 आपकी कितने हैं? अध्याय हैं। और धारा की बात करें तो कितनी धाराएं हैं? 7। अगर महिला हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 181 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। धारा 1 की बात करें, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, जिससे कि आपको देखो धारा 17 है, अध्याय कितने हैं? 5। एक तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। धारा 1 में क्या दे रखा है? विस्तार और अधिनियम का नाम। इसका जो विस्तार होगा संपूर्ण भारत पर लागू होगा। पहले ये संपूर्ण भारत में नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में संशोधन किया गया। इससे पहले ये विधि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। क्लियर है? तो पहली धारा में क्या है? विस्तार और अधिनियम का पूरा, विस्तार और अधिनियम का नाम।
अब धारा 2 के बारे में पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए कि धारा 2 में क्या है, तो धारा 2 में महिला की परिभाषा है, महिला आयोग की क्या है परिभाषा, नारी की घोतक या पहचान के बारे में, और उसमें शील लज्जा की क्या है भावना है, शील लज्जा की भावना ये परिभाषा में दिया है। महिला की उम्र जन्म से मृत्यु तक महिलाएं, ये इन्होंने महिला की क्या परिभाषा दी। अगर 3 महीने की भी बच्ची है और बड़ी महिला भी है तो वो महिला की कैटेगरी में ही आएगी। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि महिला आयोग में महिला की परिभाषा कौन सी धारा में, तो कौन सी धारा में है सभी लोगों से, तो धारा 2 में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महिला आयोग का गठन कौन सी धारा में है, तो आप आसानी से बता सकते हो महिला आयोग का गठन धारा 3 में है। तो मेरी प्यारी बहनों और दीदियों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी और सहेलियों को और दीदियों को बताना, क्योंकि मैं ये क्लास लेके आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट टाइम 1 महीने में आपकी जो पूरी तैयारी को एक नई पहचान देगी, नई उड़ान देगा, और पूरा का पूरा सिलेबस आपको मैं 1 महीने के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। मेरा वीडियो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आप रेगुलर इसको देखिए। धारा 3 में क्या बोला, महिला आयोग का गठन। महिला आयोग का तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पूछिए महिला आयोग की अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 7। एक महिला एससी की होना जरूरी है, अनुसूचित जाति, और एक महिला एसटी की जरूरी है, अनुसूचित जनजाति होना आवश्यक है। बात कर लेते हैं धारा 4 में, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। धारा 4 में आपसे पूछा है कि कार्यकाल कितना होता है महिला आयोग, तो ये कार्यकाल देख लीजिए 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरा हो जाए वो कार्यकाल होता है, ठीक है। और इससे पहले भारत सरकार को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति करवाएगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति पद से इनको हटा सकता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि महिला आयोग में कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, ये कौन सी धारा में, तो आप बोलोगे धारा 4 में। महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम डायरेक्ट धारा 10 पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा महिला आयोग के कार्य क्या है, तो आपको बता दिया जाए महिला आयोग के कार्य क्या है। महिला के संरक्षण से संबंधित सभी विषय पर कार्य करना, प्रतिवर्ष महिला उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना। तो मेरी प्यारी दीदियों यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ष महिला उत्पीड़न के मामले की रिपोर्ट कौन सी सरकार को सौंपा जाएगा, तो आप यहाँ पर जवाब दोगे केंद्र सरकार। किस पर, केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि ऑप्शन में राज्य सरकार भी आएगा, राष्ट्रपति भी आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा। क्लियर। महिला की दशा सुधारने के लिए संघ और राज्य से सिफारिश करेगा। संविधान और विधि के समय समय पर सुधार करने के लिए संशोधन भी करना होगा। हम महिला आयोग के कार्य पढ़ रहे हैं, जो कौन सी धारा में, धारा 10 में, ठीक है। और भी कार्य हैं इनके, आप डिस्कस कीजिए। महिला अधिकार हनन की शिकायत आदि की जांच करना, महिलाओं में भेदभाव और अत्याचार से संबंधित मामले को उजागर करना, महिलाओं को शिक्षा से संबंधित प्रोत्साहन देना, महिला के विकास व दशा सुधारने का मूल्यांकन करना। क्लियर है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य किसके, महिला आयोग के कार्य। कौन सी धारा में, धारा 10 में। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपका कि महिला से संबंधित मामला, 3 तलाक का एक मामला आया था, विधिक दायरे में लाया गया है। मुस्लिम महिला भी अपने अलग हुए पति से दूसरा विवाह होने के पूर्व तक अपने जीवन निर्वाह के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। ये केस आया था मोहम्मद अहमद वर्सेस शाहबानो बेगम, 1986 में आया था। 40 साल बाद ये निर्णय आया और 2018 में क्या हो गया, लागू। तो 3 तलाक का मामले के बारे में भी इसमें महिला को राहत मिल गई है। आगे और बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण अगर होता है तो एक केस हुआ था, भारत सरकार का एक केस हुआ था यहाँ पर विशाखा दत्त वर्सेस राजस्थान सरकार का 2013 में। तो ये कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण का भी हमने बनाया है, इसका भी वीडियो लेके आएंगे। तो महिला आयोग से संबंधित जो मैंने अभी आपको बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बस 17 कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय, और धारा कितनी है, 17। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस किया, तो यही आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपको सभी एक्ट के पूरे वीडियो लेकर हम
आएंगे। ठीक है, इसमें अध्याय 5 है और धारणा कितनी है, 7। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी हमारी ये क्लास। तो सभी बहनाओं को हमारा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।